कंप्यूटर साइंस की ऑनलाइन वीडियो में आपका स्वागत है। टॉपिक जो कन्वर्ट करने वाले हैं कवर वो है कन्वर्टिंग ऑफ ऑक्टल नंबर इन बाइनरी इनटू बाइनरी नंबर एंड वाइस वर्सा। तो कन्वर्ट करेंगे एक ऑक्टल नंबर को बाइनरी में। हम इसे भी कह सकते हैं फाइंडिंग इक्विवेलेंट नंबर ऑफ ऑक्टल इन बाइनरी। तो converting an octal number into binary, we have two methods to convert an octal number into binary. first method, तो हमारे पास दो मेथड रहेंगे। पहले जो हिंदी मीडियम में हैं वो कन्वर्ट कर देता हूँ थोड़ा सा हिंदी में। वी हैव टू मेथड्स, तो मतलब कि दो मेथड हैं कन्वर्ट करने के ऑक्टल नंबर को बाइनरी में। द फर्स्ट मेथड, तो ये हमारा जो है लॉन्ग मेथड रहने वाला है। In this method, we first convert an octal number into decimal number. तो इस मेथड में पहले हम ऑक्टल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। एंड देन कन्वर्ट द डेसिमल नंबर इनटू बाइनरी, और उसके बाद डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। तो पहले we convert octal number to decimal and then convert the decimal into binary। तो पहले octal को डेसिमल में, फिर डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाएगा, ठीक है। इस लाइन को पूरा पढ़ लो। In this method we first convert an octal number into decimal number and then convert the decimal number into binary, ठीक है। तो पहले ऑक्टल नंबर को डेसिमल में और फिर डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाएगा। आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सॉल्व द फॉलोइंग। तो ये नंबर आपको दिया हुआ है 531, तो नीचे बेस नीचे 8 लगा हुआ है। तो बेस 8 किस नंबर सिस्टम का है? ऑक्टल का। तो इसका मतलब ये ऑक्टल में मुझे नंबर दिया हुआ है, ठीक है, जिसका वैल्यू है 531। तो मुझे उसका बाइनरी निकालना है। तो फर्स्ट मेथड में पहला क्या किया जाएगा, इस ऑक्टल का डेसिमल फाइंड करेंगे, फिर डेसिमल जो नंबर आएगा उस डेसिमल का बाइनरी फाइंड करेंगे। देयरफॉर फर्स्ट कन्वर्ट 531 इनटू डेसिमल नंबर, ठीक है, सिस्टम। तो इसको पहले जो नंबर दिया गया है इसको हम पहले किस में कन्वर्ट करेंगे? डेसिमल नंबर में। चलते हैं आगे। तो इसको ऐसे लिख दिया 531 बेस 8 इज इक्वल टू 10। तो इसका मतलब क्या है कि भी हम इसका डेसिमल इक्विवेलेंट फाइंड करना चाहते हैं। तो उसमें क्या करना पड़ता है, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता है 8 रेज़ टू पावर 0 से, 8 रेज़ टू पावर 1 से और 8 रेज़ टू पावर 2 से। यानी कि इसको मैं गुणा करूँगा 8 की घात 0 से, 8 की घात 1 से, फिर 8 की घात 2 से। तो इस तरीके से 8 की घात 0 गुणा 1, फिर जमा का निशान 3 गुणा 8 की घात 1, फिर जमा 5 गुणा 8 की घात 2। तो 8 रेज़ टू पावर 0 1 इंटू 8 रेज़ टू पावर 0 प्लस 3 इंटू 8 रेज़ टू पावर 1 प्लस 5 इंटू 8 रेज़ टू पावर 2, सॉरी 8 रेज़ टू 0, 8 रेज़ टू पावर 1, 8 रेज़ टू पावर 2। तो रिस्पेक्टिव डिजिट्स को मल्टीप्लाई हो गया, उसमें बीच में जमा का निशान आ गया। तो इसको सोल्व करेंगे जब, तो 5 इंटू 64 प्लस 24 प्लस 1, ठीक है। तो 5 गुणा 64 जमा 24 जमा 1 ये आ जाएगा। तो 320, और ये जो सॉल्व करके हमारे पास 334 जो डेसिमल नंबर में है वो आ जाएगा। नाउ अब मुझे इस ऑक्टल का अल्टीमेटली बाइनरी निकालना था। तो बाइनरी निकालने के लिए मैंने क्या किया, पहले इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लिया। अब जो डेसिमल जो नंबर आ गया मैं उसको बाइनरी में कन्वर्ट करूंगा। तो अब इस डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट किया जाएगा। तो पहले इसको 2 से भाग किया जाएगा 334 को, ये हमारा भागफल आ जाएगा, ये शेषफल। तो भागफल को इधर रख दिया, शेषफल को यहाँ पर, ठीक है। इसको मैं करके दिखा देता हूँ आपको। तो 3 4 5 को मैं 2 से भाग कर रहा हूँ, 1 ये 2, 1 4 7
14, ऊपर से 5, फिर 2, 4 और ये 1। तो ये एक ये रिमाइंडर का एक है, और ये 172 ये ऊपर जो भागफल आया है 172 ये है। ठीक है, तो इसी तरीके से फिर इसको जो भाग किया जाएगा 2 से, तो 86 भागफल 0 शेषफल, तो इसको भाग किया जाएगा 43, तो भागफल 0 हमारा शेषफल। तो भागफल को इंग्लिश में क्वोशिएंट बोले जाएंगे। तो व्हेन वी आर डिवाइडिंग 3, 4, 5 we get quotient this and remainder this. When we divide 173 by 2 we get this as a quotient and this as a remainder. And when divide 86 by 2 we get 43 as a quotient and 0 as a remainder. Continue the process, ठीक है, until it becomes 1. The quotient becomes 1. ठीक है, तो आप इसको अब जब रिवर्स ऑर्डर में यहाँ से उठाकर 1 0 1 0 1 1 0 0 1 इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखते हो तो मुझे बाइनरी मिल जाता है। तो 3 4 5 जो डेसिमल में लिखा है वो हुआ है 3 4, उसका बाइनरी ये बन जाएगा। अब ये तो किस ऑक्टल के बराबर था? इस ऑक्टल के बराबर था, क्योंकि हमने यहाँ इससे ये निकाला था। अल्टीमेटली ये जो बाइनरी है वो किस ऑक्टल का है? वो इसका है। तो हमें यहाँ लिख सकता हूँ 531 ऑक्टल में वो इस बाइनरी के बराबर है, ये आंसर है। तो अल्टीमेटली हमने एक ऑक्टल को किस में कन्वर्ट कर लिया? बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया। तो ये हमारा फर्स्ट मेथड कंप्लीट हुआ है। अब हम सेकंड मेथड करने वाले हैं। सेकंड मेथड, दिस इज शॉर्ट मेथड। तो पहले मैं बताऊं ये शॉर्ट मेथड है। टू अप्लाई दिस मेथड वी हैव टू रिमेंबर बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ ऑल ऑक्टल डिजिट। तो ये मेथड अप्लाई करने से पहले, टू अप्लाई दिस मेथड मतलब कि इस मेथड को लगाने से पहले हमें क्या याद कर, वी हैव टू रिमेंबर, याद करनी पड़ेगी क्या? बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ ऑक्टल डिजिट्स की बाइनरी इक्विवेलेंट याद करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप मेथड को यूज करना चाहते हैं तो ऑक्टल डिजिट्स की बाइनरी इक्विवेलेंट याद करो। टू अप्लाई दिस मेथड वी हैव टू रिमेंबर बाइनरी इक्विवेलेंट ऑफ ऑल ऑक्टल डिजिट। ऑक्टल डिजिट्स एंड देयर बाइनरी इक्विवेलेंट्स आर रिटन बिलो। तो ऑक्टल डिजिट्स हैं जो उनकी बाइनरी इक्विवेलेंट हैं वो नीचे लिखी हुई हैं। तो क्या ऑक्टल डिजिट्स हैं ये देखिए। यहाँ एक चीज ध्यान वाली देने वाली है, बाइनरी विद 3 बिट्स। बाइनरी विद 3 बिट्स लिखना है हमने ऑक्टल के अंदर, यानी कि बाइनरी को तो लिखना है क्योंकि एक की बाइनरी से 1 है। ऑक्टल डिजिट जो 1 है उसकी बाइनरी भी 1 है, पर लेकिन उसको 3 बिट्स के साथ, यानी कि आगे 0 0 लगाएगा तो 1, तो 3 बिट्स के साथ लिखा जाएगा उसको। ऐसे जब 0 है, 0 की बाइनरी 0, पर लेकिन आगे 2 0 में और लग जाएंगी तो 0 0 0 ये बाइनरी बन जाएगी ऑक्टल डिजिट 0 की। तो इस तरीके से इसको यूज किया जाएगा। ठीक है, तो 1 की हमारे पास एक बाइनरी है, पर 3 में यूज करेंगे तो 0 0 1 हो जाएगा। 2 की बाइनरी 1 0 है, तो 1 0 है तो उसको 3 बिट में लिखा जाएगा तो 0 1 0, तो 0 1 0 आगे 0 ऐड हो जाएगी इसमें, इस तरह यहाँ भी 0 ऐड हो जाएगी। तो 3 की बाइनरी 1 1 है, तो आगे इसको 3 बनाने के लिए आगे एक 0 डाल दूंगा, क्योंकि आगे की 0 की मान कुछ होता नहीं, तो आगे 0 लगाने से उसकी वैल्यू में फर्क नहीं पड़ने वाला। तो आगे 0 लग जाएगा 0 1 1, तो उसको 3 बिट में जो उसका नंबर बन जाएगा वो 0 1 1 होगा। ठीक है, तो इसका भी हो गया। अब आगे हमारे पास हर एक 3 में ही आने वाली है, क्योंकि 4 की बाइनरी भी 3 बिट की है, 5 की भी, 6 की भी, 7 की भी। तो यहाँ पर आगे 0 लगाने की आवश्यकता नहीं है। 4 की बाइनरी 1 0 0, 5 की बाइनरी 1 0 1, 6 की 1 1 0, 7 की 1 1 1। अब हम बस क्वेश्चन है सेम वही क्वेश्चन। नाउ सॉल्व द सेम क्वेश्चन। 5 3 1 ऑक्टल में दिया हुआ है, मुझे इसको बाइनरी में निकालना है। ठीक, यहां मुझे कुछ नहीं करना। ऊपर के टेबल से देखो बेटा, ऊपर का जो टेबल है ये 5, इस 5 का ये बाइनरी है 1 0 1, तो 5 की बाइनरी मैंने लिख ली 1 0 1। 3 की बाइनरी क्या है? 3 की बाइनरी ये वाली लेनी है हमने 0 1 1, तो 3 की बाइनरी यहाँ 0 1 1 लिख ली। और 1 की बाइनरी क्या निकाली थी हमने? 0 0 1, तो 1 की बाइनरी लिख दी 0 0 1। तो इसको इकट्ठा लिखना बस। अब 1 0 1 0 1 1 0
0 1, तो इसको इकट्ठा लिख दिया, ये 5 की, फिर देखो आगे 0 1 1, ये 3 की और ये 1 की, तो नीचे बाइनरी लगा दी। ठीक है, अब अल्टीमेटली मुझे इसकी ये बाइनरी मिल गई, बस खत्म। तो हर एक डिजिट की उस बाइनरी लगाकर मैं ऑक्टल नंबर का डायरेक्ट बाइनरी बना सकता हूं, तो ये आंसर आ जाता है मेरे पास। तो यही आंसर मेरा पहले भी आया था, आप देखो कंपेयर करके, क्योंकि आप इस मेथड से करो या उस मेथड से करो, फर्स्ट मेथड से आंसर सेम आने वाला है आपका। ये देखिए, ये मेथड जो डिवाइड के मेथड डेसिमल से निकालना था, तो 1 0 1 0 1 1 0 0 1, वही हमारा अब आया 1 0 1 0 1 1 0 0 1। तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा ये। तो ये अगर मुझे हर एक ऑक्टल बिट की बाइनरी याद होगी, तो मैं डायरेक्ट उस बिट की, उस डिजिट की, ऑक्टल डिजिट की बाइनरी लगाकर उस पूरे ऑक्टल नंबर की क्या निकाल सकता हूं, बाइनरी निकाल सकता हूं। ठीक है, ये टेबल मुझे याद करना पड़ेगा। अगर ये टेबल याद कर लो तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको बनाने का आसान तरीका भी है हमारे पास। क्या ये 0 1 0 1 0, तो यहां देखना था 0 1 फिर 0 1 फिर 0 1 फिर 0 1, यानी कि 0 1 आएगा फिर 0 1 आएगा, एक पहले 0 लिखेंगे फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1, कि एक एक का गैप है, आगे 2 2 का गैप चलेगा, पहले 2 0 फिर 2 1 फिर 2 0 फिर 2 1, 2 टाइम 0 2 1 2 टाइम 0 2 1, फिर 4 टाइम 0 4 बार 0 0 0 0 0, फिर 4 टाइम 4 बार 1 4 टाइम्स 1, इंग्लिश में 4 टाइम्स बोल देते हैं, हिंदी में 4 बार बोलो, 4 बार 1 2 3 4, और यहाँ टाइम्स का मतलब बार, तो 4 टाइम्स 0 और 4 टाइम्स 1। तो इस तरीके से मैं टेबल बना सकता हूँ। ये अगर आप याद नहीं कर पा रहे, मैं कहूँगा आप याद कर लें, इसे ज़्यादा बेहतर तरीका है याद करना। तो आशा करता हूँ यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि एक ऑक्टल नंबर को दोनों तरीकों से मैं बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर सकता हूँ। थैंक्स लॉट बेटा जी।